एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और मेरा बर्थडे खत्म हो गया है और घर के काम में मैं लग गई हूँ। कल जितना एंजॉय किए थे आज उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे। और अगर आप लोग मेरा बर्थडे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी मैं घर के कामों में लग गई हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं वही टी शर्ट पहनी हूँ। आज काम ज्यादा है तो जल्दी से काम कर लेती हूँ। और मतलब बर्थडे के दिन दो बड़ी मुसीबत हुई है मेरे साथ, बहुत ज्यादा भयंकर मुसीबत हुई है तो मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। कल जितना अच्छा दिन गुजरा मेरे लिए उतना भयानक भी था, बहुत डरावना था, मुझे रोना भी आ गया था। और मैं क्या बताऊं, याद रहेगा मुझे हमेशा। तो देखिए मैं इसके नीचे ये कैपरी पहन ली हूँ, जीन्स पहनी हुई थी तो मैं ये कैपरी पहन ली हूँ क्योंकि घर का मुझे काम करना है। और ये वाला टी शर्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वो देखिए मेरा ड्रेस अभी रखा हुआ है, रात को मैं चेंज करके वहीं पर रख दी थी तो उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। देखूंगी मन करेगा तो मैं एक दिन पहन के उसको धो दूंगी क्योंकि मैं उसको ज्यादा पहनी नहीं हूँ, बस 1 घंटा मुश्किल से पहनी हूँ तो सोची एक बार पहन के धो देती हूँ। और मैं रात को लाइव आई थी लेकिन कल बहुत प्रॉब्लम हो गया था लाइव में। दोपहर को भी लाइव आ रही थी तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसके कारण मैं नहीं आई। फिर मैं थक गई, इरिटेट हो गई थी तो छोड़ दी। फिर मैं सोची रात को लाइव आऊंगी तो रात को कोई लाइव आया ही नहीं। 1-2 लोग आए थे, मैं बहुत देर वेट की, कोई नहीं आया था लाइव। तो फिर मैं उस वीडियो को वहीं पास एंड कर दी और उसको अपलोड नहीं की थी। तो चलिए मैं घर के काम में लग जाती हूँ। मैं पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आज है मेरा वर्किंग डे। कल मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज तुम बस आराम करो, आज मैं तुम्हारा सारा काम करता हूँ। तो कल वो बहुत काम कर दिए थे और मैं अपने हस्बैंड को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट किए और मेरे बर्थडे को इतना खास बनाए। थैंक यू सो मच, आई एम सो लकी। तो चलिए मैं घर का काम करती हूँ। और वंशु उधर बदमाशी कर रहा है, बहुत मुश्किल से मोबाइल मिला है मुझे, नहीं तो वो मुझे मोबाइल नहीं दे रहा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा और ढेर सारा प्यार करिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बच्चे के साथ, घर के काम के साथ सब चीज करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं यूट्यूब में लग गई हूँ तो मेरे घर का काम करने में लेजीपन आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं घर का काम भी अपना टाइम पे ही करती हूँ और बच्चे का भी ख्याल रखती हूँ। और यूट्यूब का काम मैं अपना नींद हराम करके करती हूँ। जैसे कि मैं वीडियो तो शूट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और अपलोड करने में और उसको ये सब करने में। तो मैं वो सब रात को करती हूँ जब बंसु सो जाता है और इसके पापा भी सो जाते हैं। बंसु तब तक नहीं सोता जब तक कि मैं उसके बगल में 1 घंटा लेटे ना रहूं। I mean 1 घंटा लेटने का मतलब कि उसके साथ सोना। जब तक कि मैं उसके साथ ना सो जाऊं तब तक वो मेरे साथ सोता ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे उसके साथ सोना पड़ता है। तो फिर उसको नींद आ जाती है तो मैं चुपके से निकल जाती हूँ। तो जल्दी से अपना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, रात को देर रात लेट नाइट तक काम करती हूँ, फिर सुबह उसको अपलोड करती हूँ। तो यही है मेरी लाइफ की। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। तो चलिए मैं जल्दी से घर के काम को निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी क्या हुआ है मेरे साथ। ये देखिए सारा बेड को नीचे गिरा दिया है। मैं इधर काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ और ये काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सारा मतलब इसके पापा सजाए थे, सारा गिरा दिया। ये देखो इधर सारा कचरा फैला दिया है, ये सारा गिरा दिया। अब इसको करने में भी मुझे टाइम लगेगा। मैं उधर बेडशीट बिछाने जा रही हूँ और इधर बेडशीट निकाल के गिरा दिया है।
एकदम परेशान कर देता है ये लड़का। देखिए ना सारा, वाह देखो, एक दिन भी ना सजा रहने नहीं देगा ये, एक दिन भी नहीं, सारा नोच दिया सारा। ये देखिए इसके पापा ने कितना अच्छा से सजाया था मेरे लिए, सारा नोच दिया। ये ऐसे ही करता है। अब ये ना पता है इसको भी नोच देगा, मुझे ना इसको निकाल के रखना पड़ेगा, ये नहीं तो इसको भी नोच देगा ये लड़का। हाँ हाँ हाँ, कल ये इतना परेशान कर दिया था ना। मेरा बर्थडे है, मुझे केक काटना, बाल देखो इसका, बाल तो ये एकदम भूत बना हुआ रहता है। बांधती हूँ, चोटी बांधने नहीं देता, मैं इसको हटा देती हूँ जल्दी से। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, आगे मैं कुछ बताई हूँ। बहुत ही भयानक हुआ था मेरे बर्थडे के दिन, बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात हुई थी। मैं बहुत डर गई थी और रोने वाली थी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। और यहाँ पर मैं उसको हटा दी हूँ और आपको मैं दिल दिखा रही। ये देखिए, ये मुझे शादी के बाद फर्स्ट टाइम इसके पापा ने बिना बोले लाके कुछ दिया था, बिना बोले, मतलब समझो एक तरफ से सरप्राइज। बाकी तो आज के बाद सरप्राइज दिए ही नहीं। मैं बोलती हूँ इतनी बार कि मुझे बिना बताए कुछ गिफ्ट लाके दिया करो, तो बोलते हैं तुम साथ में रहती हो तो बिना बताए लाके देने का क्या मतलब होता है। चलो मैं तुमको तुम्हारे पसंद का ला दूंगा, तुमको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बोलते। मैं बोलती हूँ मुझे पसंद आ जाएगी, आप ला के बस दे देना, मुझे देखना है आप मेरे लिए क्या लाते हो। कभी नहीं लाते वो मेरे, सरप्राइज तो कभी नहीं दिए, बस ये दिए। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट सरप्राइज है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट टाइम मुझे मेरे बर्थडे पे, शादी के बाद बर्थडे पे ये गिफ्ट किए थे, लाए थे, स्कूटी में छुपा के लाए थे। मम्मी पापा घर पे थे ना उस टाइम, मम्मी पापा घर पे आए हुए थे मेरे यहाँ दिल्ली में, और वंशु उस टाइम हुआ था तो मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, शर्म आ रही थी, तो ये छुपा के लाए थे। और ये मेरे नेल पेंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए घर का काम करती हूँ मैं। तो मैं अभी सूट को फोल्ड कर रही थी, तो मैं सोची आपको दिखा दूँ। तो ये मेरा सूट का प्लाजो है, और मैं पहली बार इस टाइप का ड्रेस ली हूँ। मैं इस टाइप का ड्रेस नहीं लेती हूँ, और मैं हमेशा फ्रॉक सूट ऐसा ही कुछ लेती हूँ। तो इस बार इस टाइप का ड्रेस इसलिए ली क्योंकि ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा, और इधर कहीं बड़ा फंक्शन में मुझे जाना नहीं रहता है, तो मैं इसको पहन के आसानी से कहीं भी जा सकती हूँ। ये एकदम कंफर्टेबल है और मुझे बहुत ही पसंद आया, और मुझे कुछ नया लेने का मन था, इसलिए मैं नया ली। तो ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट। और ये जो मैं टॉप पहनी हूँ वो भी मुझे बर्थडे में ही मिला है। तो मुझे कपड़ों का बहुत ही शौक़ है, तो मेरे हस्बैंड को इस बात का पता है। मुझे कपड़े और घूमना, ये दो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे बाहर खाना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे आता है बनाने, तो मैं घर में बना लेती हूँ, और मुझे बाहर खाना बहुत ही महंगा पड़ता है, तो इसीलिए मैं बाहर उतना खाती नहीं हूँ। और बस मुझे इसी दोनों चीज़ का बहुत ही शौक़ है, और मुझे ये करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, तो मैं ये सब में खुश हो जाती हूँ। तो मेरी बस इतनी छोटी सी खुशियाँ में खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेड बिछ गया है, और मैं बेडशीट बहुत जल्दी चेंज कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा दिन एक ही बेडशीट बिछाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं 2 दिन में ही चेंज कर देती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा मेरा बेड साफ़ सुथरा रहे, तो मैं बेडशीट हमेशा चेंज करते रहती हूँ। और बंसू आराम से खेल रहा है, तो मैं चलती हूँ, जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। और इससे पहले ना मेरी बहुत सारे ज्वेलरी, ये सब चूड़ी वूड़ी सारे फैले हुए थे, तो वो सबको भी मैं सब अंदर रखी थी। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, इसके पापा ऑफिस चले गए हैं, और वंशु को भी मैं खाना खिला दी हूँ। ये देखिए मैं बेडशीट बिछा दी हूँ, और ये अपना उधंग मचा रहा है, तो मेरा बेडशीट बिछ गया है और झाड़ू भी लग गया है, और वो अपना गाड़ी दिखा रहा है। तो तब तक मैं उधर झाड़ू लगा लेती हूँ, तब तक ये खेलेगा, तो मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये इधर कपड़ा मैं अपने फोल्ड करके रखी हुई हूँ।
ये आजकल बहुत ही बदमाश हो गया है, हर चीज़ में ये ऐसी करता है। चाहे चोटी बनाना हो, कपड़े पहनना हो, खाना खाना हो, ये बहुत ही भागता है। तो मैं उसको मुंह में बाल डाल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुंह पे बाल आ जाएगा, तब वो चोटी बंधाने लग गया था। तो आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा, आगे मैं बहुत ही कुछ बताई हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो बस मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और ये गद्दा को मैं ऊपर रख रही थी तो बंसू रखने नहीं दिया, तो मैं यही साइड साइड से झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये बंसू लाइट बंद चालू कर रहा है, तो ये गद्दा उठाने ही नहीं दिया, तो मैं छोड़ दी ऐसी। तो मेरा काम बस अब यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, फिर आगे का जो काम रहेगा मैं कर लूँगी, वो होता ही रहेगा। तो मेरा काम फिनिश हो गया है। तो मैं आपको बोली थी ना कि मैं कुछ बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है, तो उससे पहले ना मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। आज मैंने छोटी छोटी शॉपिंग की है जो बहुत ही कम रेट में है, जो घर के बाहर जो हर एक माल वाले आते हैं वही खरीदी हूँ। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए छोटी सी कलछी, और ये देखिए कितनी छोटी सी है ना। तो इसको मैं खरीदी हूँ 5 रुपए में। सोच सकते हो ये 5 रुपए की कलछी है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये 5 रुपए की कलछी खरीदी हूँ मैं। और भी दिखाती हूँ मैं क्या खरीदी हूँ। और मैं खरीदी हूँ ये डब्बा, ये 20 रुपीज का है, और मुझे बहुत अच्छा लगा 20 रुपीज में मिल गया करके। और इसके अंदर मैं ये देखिए सिलाई का सामान रखती हूँ। मेरे पास बड़ा डब्बा नहीं था तो सामान 2-3 डब्बों में रखना पड़ जाता था, छोटे छोटे डब्बा में। तो ये मेरा, ये देखिए ये ऐसे ओपन भी होता है, ये देखिए। और इसके अंदर मैं इसमें चौक रखती हूँ, और जो धागे मेरे जो सिलाई के काम होते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसको खरीद लिया। और एक धागा रखने वाला भी आता है, लेकिन वो बहुत महंगा रहता है फिर। और इसमें तो आप सब चीज रख सकते हो, उसमें सिर्फ धागा रख सकते हैं। तो ये मैं खरीदी हूँ 20 रुपीज का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं ये खरीदी हूँ पूरी तलने के लिए। मेरा पूरी तलने वाला टूट गया था, तो मैं एक और था उससे काम चला रही थी। तो ये देखिए इसको भी मैं 20 रुपीज में खरीदी हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितना दिन चलेगा चलेगा। मैं इससे पहले महंगा वाला खरीदी थी जो खराब हो गया था, मतलब टूट गया था, तो इसलिए मैं इस बार 20 रुपीज का खरीदी, तो उतना अखरेगा नहीं। और उसके बाद मैं ये खरीदी हूँ जाली। इसको दूध ढकने के लिए खरीदा जाता है। जैसे दूध आप गर्म करके जैसे थोड़ा देर गैस पे ही रखते हैं या कहीं भी, लेकिन उसको गर्म करने के बाद दूध को ढकते नहीं हैं, तो आप इससे ढक सकते हैं। इसमें आपका मतलब कि कीड़े मकोड़े या मक्खी मच्छर या कुछ भी दूध में नहीं गिरेंगे। तो ये बहुत लोगों को इधर घर में बहुत लोग इसको यूज करते थे, तो मैं भी खरीद ली। और ये भी 20 रुपीज का है, और ये स्टील का है। तो ये देखिए ये भी 20 रुपीज का है। और उसके बाद मैं ये खरीदी हूँ बंसू के लिए। बंसू को बैडमिंटन खेलने का मन करता है, और दूसरे को नहीं दे, जो मोहल्ले में बैडमिंटन खेलते रहता है तो उसके पास ये दौड़ के चला जाता है खेलने के लिए, और वो बहुत परेशान करते रहता है। तो इसके साथ ये वाला था, और एक बॉल भी था जो तुरंत खरीदा और तुरंत बाहर के जो सीवर होते हैं उसमें डाल दिया, ये खेल रहा था। तो ये मैं खरीदी हूँ 30 रुपीज का, 30 रुपए का है ये। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, इसके लिए ये सही है, खेलेगा तोड़ेगा कुछ भी करेगा, तो ये सही है। फिर उसके बाद मैं ये खरीदी हूँ, और ये भी 20 रुपीज का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये 20 रुपीज का है, और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है, और इसकी जरूरत थी मुझे। एक बाथरूम में टूट गया था, तो मैं इसको खरीद ली। ये भी 20 रुपीज का है। तो आज मैं यही छोटी छोटी शॉपिंग की हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरी शॉपिंग। सबसे अच्छी शॉपिंग इसकी है, ये 5 रुपए की है। और एक मैं ना वो भी खरीदी हूँ, क्या बोलते हैं, अदरक घसने वाली, इतनी छोटी सी अदरक घसने वाली खरीदी हूँ 5 रुपए की। तो वो ना अदरक घसी थी तो गंदा हो गया, तो मैं आपको कभी और दिखा दूंगी। तो यही थी आज की मेरी शॉपिंग। बाहर आते हैं ठेला वाले, हर एक माल बेचते रहते हैं, तो उसी से मैं खरीदी हूँ, तो अच्छा लगा। तो कल मतलब 26 तारीख की बात कर रही हूँ मैं आपको। 27 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो 26 तारीख को हम लोग 12 बजे रात को जगे थे।
क्या हुआ? अभी नहीं खेलूंगी मैं तो ना। 12 बजे रात तक हम लोग जगे थे। इसके पापा पेस्ट्री लाए थे, पेस्ट्री नहीं लाए थे, ऐसी छोटा सा जो ब्रेड और क्रीम वाली होती है ना, वो लेके आए थे कि तुमको 12 बजे कटवाएंगे तुमसे ये, मतलब तुम्हारा 12 बजे रात को भी बर्थडे विश करेंगे और तुम्हारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो इसलिए हम लोग रात को जगे हुए थे। और बंसु बदमाशी कर रहा है, बार बार मुझे खेलने के लिए बोल रहा है बैडमिंटन। तो हम लोग 12 बजे रात को जगे हुए थे। इसके पापा काम कर रहे थे लैपटॉप में दूसरे रूम में, और मैं अपने इस रूम में वीडियो एडिटिंग कर रही थी और ये खेल रहा था इधर से इधर। तो ना क्या किया, ये हम दोनों को बाहर से बंद कर दिया, दोनों को बाहर से गेट बंद कर दिया। और रात का टाइम था तो मतलब पूरे बस दोनों रूम का ही लाइट जल रही थी और बाकी जगह का लाइट बंद कर दी थी मैं। तो ये क्या किया, खेल खेल में दोनों रूम का दोनों रूम का गेट बंद कर दिया। और फिर ये ना मुझे ना बाहर से ना चिल्ला रहा है मम्मा 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 करके। फिर मैं देखी क्यों चिल्ला रहा है मुझे, तो मैं देखती हूँ गेट बंद कर दिया है। तो मैं दूसरे रूम से घूम के गई। ये हमारा ये दोनों रूम जो है एक दूसरे में अटैच है, मतलब आप 2 रास्ते से वो रूम में जा सकते हो। तो मैं पीछे वाले रास्ते से मैं जा रही थी तो देखती हूँ उधर से भी बंद किया हुआ है, इधर से भी बंद किया हुआ। अब मुझे पता है इतनी टेंशन हो गई, इतना डर लगने लग गया मुझे। अब मैं क्या करूं, ये क्या कर दिया लड़का। मैं एकदम परेशान हो गई और ये भी रोने लग गया, इतना रोने लग गया, ये बहुत रोने लग गया था। अब मैं पता है मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ भी ख्याल नहीं आया था। बस मैं ना अजीब अजीब सब सोचने लग गई थी कि किधर से जाएंगे, उसके लिए गेट कैसे खोलेंगे। क्योंकि ना एक बार ना ऐसा हादसा ना मेरे मायके में हो गया था। एक बार मेरे पड़ोस में ना एक लड़का था जो अंदर रूम में बंद हो गया था, दरवाजा सारा बंद कर लिया था, फिर बहुत तोड़ फोड़ करके निकालना पड़ा था। तो एक मिनट, तो वैसी ना वो बच्चा फंस गया था, तो बहुत खिड़की विड़की तोड़ के निकाला गया था। तो मेरा तो वो भी नहीं था, खिड़की विड़की भी नहीं था, क्योंकि वो बाहर था और हम लोग अंदर बंद हो गए थे। एक तरफ से समझो कि हम ही लोग बंद हो गए थे। तो और मेरे मतलब रात हो गई थी, बाहर से कोई आ भी नहीं सकता था। जैसे कि अगर हम बाहर रहते तो बच्चे को अंदर से निकलवा लेते बाहर से किसी को बुला के, लेकिन हम ही अंदर थे, वही बाहर था। तो बाहर से किसी को बुला नहीं सकते, छत से कोई आ नहीं सकता, छत का भी गेट हमने बंद कर दिया था। तो मैं पता दम रोने वाली थी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस मुझे उसी का ख्याल आ रहा था कि वो लड़का बंद हो गया था, कैसे फिर तोड़ ताड़ करके निकालना पड़ा था। तो मुझे एकदम वही ख्याल आ रहा था। और फिर उसके बाद कहीं से मतलब कहाँ से उसको निकालेंगे। और इसके पापा आराम से बैठे हुए हैं, पता है उनको पता था कि मैं निकाल लूंगा, लेकिन मुझे वो चीज नहीं, ख्याल ही नहीं आया। फिर बहुत रोने के बाद मैं गेट को ना पीछे से पुश की ताकि गेट उसको टाइट ना लगे, ढीला लगे और गेट खोल दे। मैं बहुत उसको बोले बेटा गेट खोल दो, बेटा गेट खोल दो, बेटा गेट खोल दो। वो खूब रोने लग गया था। फिर मैं पीछे से पुश की तो वो गेट खोला, तो मेरी जान में जान आई। फिर ना मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर वो गेट नहीं खोलता तो क्या करते, कहाँ से उसको निकालते। मैं तो रो रो के अफर जाती, मैं तुरंत रो देती हूँ। मैं पता है पहले इसको इंजेक्शन नहीं दिलवाती थी, इसके पापा को बोलती थी, क्योंकि मुझे इसका दर्द देखा नहीं जाता, रोना आ जाता है मुझे। तो ये नहीं खुलेगा बेटा, दूसरा खोल के देखो। फिर पता है मेरे घर में ना एक वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स। एक दूसरे रूम में ना एक बॉक्स बना हुआ है। तो उस बॉक्स में ना मतलब बॉक्स सामान रखने वाला बॉक्स नहीं है, हवा रोशनी आने वाला बॉक्स है। तो उस बॉक्स का ना 2 जगह से एंट्री होता है, एक किचन के अंदर से भी जा सकते हैं और एक रूम से भी जा सकते हैं। तो रूम से मैं
किया मेरे हस्बैंड, वो रूम से जाके किचन से निकल के और फिर गेट खोल देते। लेकिन वो उनके दिमाग में ये ख्याल था, वो आराम से बैठ के अपना काम कर रहे थे और मैं परेशान हो रही थी। फिर बाद में ये खुद ही बोलते हैं कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही थी, मैं इधर से जाता और किचन में निकल जाता, मेरा किचन ओपन किचन है तो आराम से निकल जाता। लेकिन मैं फिर यही सोच रही थी कि अगर वो बॉक्स नहीं होता तो क्या करते। एक आप समझ रहे हैं, हम लोग अंदर बंद हो गए थे, अगर हम लोग बाहर रहते तो किसी को बुला भी लेते। और रात का टाइम था, मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। तो हमारा बर्थडे ऐसे ही बीता। फिर एक प्रॉब्लम और हो गई थी, बर्थडे के दिन हो गई थी। सब चीज सही चल रहा था, सब मतलब इसके पापा पूरा डेकोरेट किए, सब चीज किए, केक वेक सब आ गया था और सब चीज। और हम लोग नॉनवेज बनाने वाले थे उस दिन, चिकन बिरयानी बनाने वाले थे। तो उस दिन एकादशी था, तो मम्मी से बात की मैं अपनी सासू माँ से, तो बोली एकादशी है तो एकादशी के दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। मुझे ये सब नहीं पता रहता एकादशी ये सब कब है, तो मम्मी बताई। तो फिर हम लोग उस दिन चिकन बिरयानी नहीं बनाए थे, शाम को खीर वीर यही सब आपको पिछले वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्या हुआ बेटा, खोलो आप अपने से। फिर क्या हुआ पता है, 4-5 बजे की बात है, 5 बजे की बात है। बंसू ना आजकल सारा मोबाइल खोलने के लिए सीख गया। मेरा भी मोबाइल ओपन कर लेता है, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो साइड से बटन दबा के सब चीज शट डाउन शट अप सब कर लेता है, कार्टून वार्टून सब लगा लेता है। और ना आजकल ये ना किसी किसी को मैसेज भी कर देता है, किसी को कॉल भी लगा देता है। तो ऐसे ही आजकल ये कर रहा है। तो इसके पापा के मोबाइल में भी ये ऐसे करते रहता है। तो इसके पापा के काम का रहता है, तो वो फोन ऑन कर देता है, मैसेज वैसेज कर देता है। तो इसीलिए ना वो पासवर्ड लगा रहे थे अपने मोबाइल में। तो अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रहे थे और पता नहीं वो क्या किए, पासवर्ड क्या लगा दिए, कुछ उनको याद नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या किए। तो ना वो ना अनलॉक हो गया उनका मोबाइल, तो उनका मोबाइल अनलॉक हो गया और खुल ही नहीं रहा है, ओपन हो ही नहीं रहा था, पासवर्ड रॉन्ग हो रहा था। तो एक वो भी प्रॉब्लम, फिर एक पल के लिए उसमें भी हम लोग डर गए थे कि आखिर क्या होगा। फिर ये यूट्यूब पे देखे क्या क्या ये कर रहे थे, तो इनसे होया नहीं। और मैं एक बात बता दूं, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा मोबाइल के बारे में मैं जानती हूँ। है इंजीनियर मेरे हस्बैंड, लेकिन सब चीज करना मुझे पता है मोबाइल के बारे में, स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे पता है हर फंक्शन। तो फिर ये क्या क्या कर रहे थे, इनसे नहीं हुआ। पहले तो मैं उनका बहुत मजाक उड़ाई, बहुत उनकी खिंचाई की बहुत देर तक। फिर उसके बाद बोली दिखाओ मैं कर देती हूँ। फिर मैं यूट्यूब में वीडियो देखी और फिर यूट्यूब में वीडियो देख के जैसे जैसे यूट्यूब में बताया वैसे वैसे की मैं, और फिर वो मोबाइल हो गया उसका, मतलब कि पासवर्ड, मतलब वो हो गया, क्या बोलते, सारा डेटा सब चीज उड़ गया था। मतलब जैसे आप न्यू फोन खरीदते हैं ना, सेम वैसी हो गया था, कुछ भी नहीं था उसमें, एकदम न्यू फोन, मतलब जैसे आप न्यू फोन लाते हैं ना तो वैसी। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा कि चलो आजकल पासवर्ड, मतलब फोटो गया तो गया, लेकिन मोबाइल का उतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। उसमें भी हम लोग बहुत डर गए थे, आप दुकान जाओ, मार्केट जाओ, फिर उसको ठीक कराओ, कैसे करेंगे। और वो बार बार गलत पासवर्ड कर रहे थे, तो उनका फोन और ज्यादा अनलॉक हो रहा था, कभी 30 सेकंड के लिए, कभी 1 मिनट के लिए, तो ऐसे ही हो रहा था। तो हमारे बर्थडे के दिन इतना सारा कांड हुआ है, तब जाके रात को बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। और अभी बंसू बहुत परेशान कर रहा है, मैं वीडियो बना रही, तो अब चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत हो गया। और मेरे जो काम बच्चे हैं तो मैं फिनिश करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। और बहुत हेडेक वाला दिन था और मजा आ गया। और मैं बोली थी ना कि मैं अपने बर्थडे में बंगला साहब गुरुद्वारा जाऊंगी, तो नहीं जा पाई। मतलब कि मैंने जिद नहीं किया इनसे बंसू के कारण, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो हम लोग तो सेफ्टी कर लेंगे, लेकिन बंसू का थोड़ा सा वो लगता है, तो मैं छोड़ दी, नहीं गई। और बाद में तो पूरी जिंदगी बची है जाने के लिए। तो बाय बाय, और मेरे सारे ब्लॉग देखिएगा, ठीक है, बाय।